तुम्हारा गेस्ट है, गेस्ट है तुम्हारा, 2 दिन 4 दिन के लिए आए, चला जाएगा। लेकिन तुम्हारा अगर ये व्यवहार देखें तो ये क्या बताएंगे क्या वहाँ के लोग कैसे। और हम ये सब करना चाहते हैं तुम सब। हमने कहा भाई हमसे पूछा लो, पत्रकार मीडिया ने बना लिया, आपका क्या उद्देश्य है? हमारा भाई हमारा उद्देश्य तुम कैसे समझने के, पहले तुम्हारा संदेश सुनिए, फिर अपने लिए निजी आदेश मानो, उद्देश्य निकल आएगा। ऐसे उद्देश्य बताने से नहीं होता। वैसे हमारा उद्देश्य तो स्वच्छ समाज का निर्माण, एक सच्चे अच्छे शाकाहारी चरित्रवान लोग तैयार हो गए, देश का काम हो गया। और आपकी ड्यूटी कम हो, अगर ये शराब बंद हो तो आधी ड्यूटी आप कर, इतना चोरी चमारी दुर्घटनाएं सब उसको बंद नहीं करेंगे, प्रशासन को दोषी बनाएंगे, और ड्यूटी नहीं देता, वो ये नहीं किया उसने ये नहीं किया। अरे भाई तुमने ऐसी चीज तो चलन क्यों किसी का नंबर है क्या? हमारे धार्मिक देश में इसकी जरूरत है क्या? बगैर इसके हमारा काम रुक सकता है? अभी लॉकडाउन आपको लगा, सबसे पहले सारा ठेके खोल दिए, दुकान नहीं खोली, व्यापार नहीं खोला, सड़क यातायात नहीं खोला, वो खोल। वहाँ इतनी भीड़, 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी, वहाँ कोरोना नहीं है। हम धार्मिक काम करें, इसमें कोरोना बताते हैं। ज़्यादा आदमी इकट्ठा मत करना, ज़्यादा आदमी इकट्ठा मत करना। हमें ज़्यादा आदमी हमारे नैमिष में 1000-2000 तो रोज आते जाते हैं, वहाँ कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं बीमारी? बल्कि पंडा संघ ने शिकायत की डीएम से कि हमारा मंदिर बंद हो गया, वही हमारी रोजी रोटी थी, मुझे गुरुदेव आश्रम क्यों नहीं बंद है? डीएम ने कहा वहाँ की बात मत कर, उनके यहाँ कोई शराबी कभी नहीं जाता, हमारे यहाँ शराबी से पूजा करने आते, इसलिए बंद। ये नहीं अधिकारी के सब ध्यान दें भाई, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आप तो रहे हो, देखा होगा, हमारे यहाँ कोई अप्रिय समाचार नहीं है। जब लॉकडाउन लगा तब कितने मरीज आए नहीं मिसमें, डीएम ने यही कहा भाई हम कहाँ से भोजन करें, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, इतने आदमी आ गए, भोजन व्यवस्था का। तो हमने बहुत पंडा वहाँ रहते हैं, तमाम धर्मशाला खुले, आप उनसे कहिए, अरे कोई नहीं थे, वो तो लेने वाले। आश्रम से हमने भोजन दिया और 1 महीने लगातार बंटवाया अपनी गाड़ी से, और जितने 5-6 गाँव आसपास थे अपने आश्रम की सब्जी में, मार्केट बंद है, चलो ये काम तो हमने काम किया है, इसीलिए लोग जानते हैं। और जितना कर्मचारी अधिकारी मिलेगा पूरे भारत का, हमने जो सम्मान किया किसी ने नहीं। हमने कहा अगर सब लोग इसी तरह करने लगे तो विवाद किस बात का? बुराई है ही कहाँ? बुराई तो अपने अंदर है भाई, बुराई कहीं दूसरी जगह बैठी नहीं है, लेकिन अपनी बुराई दिखाई नहीं देती। दूसरे की बुराई को नोट किया, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं, हमने ये क्यों नहीं कहते, हमारा मन ही नहीं ठीक, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते, अपनी कमी को नहीं स्वीकार। परसों आए तो हमने कहा चलो अच्छा है आप आ गए, वही सबको बुलाइए, हमने सब लोग बुलाइए, सब लोग आए। आज देश को ऐसे समाज की आवश्यकता है, ऐसे शुद्ध खान पान की जरूरत है, ऐसे भाव विचारों की जरूरत है, तब ये सुधरेगा। केवल भाषण से प्रवचनों से काम नहीं होगा, जब तक वो चीज़ चरित्र में नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी, तब तक बेहतर बढ़ता है। आदमी सुनता है छोड़ के चला जाता है, क्या मतलब निकला? ऐसे दुनिया तो हमें जिंदगी में सुनाते हो, कुछ नहीं होगा जब तक करने को तैयार नहीं होगा। और यहाँ करके दिखाया जा रहा है, देखो भाई कैसे लोग कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन कोई ले नहीं रहा। और यहाँ एक पैसे के लेन देन नहीं होता, तो दक्षिणा दो, ये हमको दो, हमको नहीं, यहाँ से ले जाओ। जब पहली शोभा यात्रा में, असल में शोभा यात्रा का अर्थ गलत हो गया, लोग रैली समझते हैं, तभी गड़बड़ होता है। मम्मी ने से कहा कि जब लिखा करो तो को करो, कलश यात्रा गोष्ठ में प्रसाद वितरण, कि हम इस यात्रा के आधार से प्रसाद देना चाहते हैं पूरे कृष्ण को। ये प्रसाद आपकी तमाम बीमारियों में, महामारियों में, कष्टों में काम आएगा।
प्रसाद बताता हूँ लोगों से, भाई यात्रा करिए मत, क्योंकि रैलियाँ जो निकलती नहीं उसमें आप लोग परेशान हुए, कहीं सड़क जाम हो रही है, कहीं दुकानें लूट रही हैं, कहीं ये हो रहा, तो उसमें लोग दिक्कत, आपको परेशानी हुई। उसी परेशानी को लेकर परमिशन ही रद्द कर दिया जाता कि ऐसा, ये लोग भी ना ऐसा कहें लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते, हमारा काम ही अलग है। केवल प्रसाद वितरण का उद्देश्य कि एक बार सबको प्रसाद मिले, इनके अंदर ये हो जाए कि भाई जात पात का यहाँ भाव नहीं, यहाँ छोटे बड़े गरीब अमीर का स्त्री पुरुष का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता और सबको लाभ मिले, इसलिए प्रसाद वितरण दिया जाता। अभी लास्ट दिन आपकी जरूरत पड़ेगी, आखिरी दिन, जब इन गाँव में निमंत्रण जाएगा, सारे समय निमंत्रण जाएगा और कुंवारी कन्याओं को हम बरकत देंगे प्रसाद, इनके सतीत्व की रक्षा, इनके चरित्र की रक्षा। जो रोटी बेटी की बात सरकार करती है वो कहती है, हम करते हैं। 24-25 तारीख को है ना? हाँ कल पड़ेगा, कल हाँ कल ही लास्ट कल 24 है, लगभग 10,000 आदमी भंडारा भी खाएगा कल है परसों, कल ही क्या दिन भाई, 4 दिन। अब ये लोग प्रश्न करते हैं कि यार महात्मा आज तक तो आता है, घर गृहस्थी में रोटी धोती लंगोटी मांगने जाता था, दक्षिणा लेने जाता है, ये कैसा महात्मा आ गया। हमने कहा भाई हम महात्मा नहीं है, हम महात्मा की परिभाषा बताने आए, ये महान आत्माएं लेती नहीं देती, वो देने के लिए ही आती, और जब तक जीती तब तक देती रहती, उनका काम देने का नहीं। लोगों ने बीच में माहौल बिगाड़ दिया, उस माहौल को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब काम शुरू हो गया तो आगे थोड़ा ठीक हो जाएगा। सब लोगों की समझ में आया। हमने कहा तुम रोटी उनको खिलाओगे जिनके यहाँ तुमने खाई है, या जिनसे तुम्हारा परिचय है, नाते रिश्ते थे, उन्हीं खिलाओगे। ये रोटी को जो खिलाने जा रहे तो कौन जानता, न गांव वाले इनको जानते, न ये गांव वाले को। हमने कहा ये रोटी की व्यवस्था होगी आगे कि रोटी सबको मिलेगी और सब बेटियों की रक्षा होगी। कहने से नहीं बेटी पढ़ाओ, ये कराओ वो कराओ, चलिए से कुछ नहीं होना। ये लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो करना पड़ेगा, और करने के लिए कोई तैयार है नहीं। हम तो कहते हैं हम करें तो हमारी नकल ही करो, कुछ करो तो। भाई सब लोग अगर इसी तरह शुरू कर दो तो इतना बड़ा देश, इतने ज़्यादा लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग कम हैं, तो देश का सुधार नहीं होगा। भाई मुट्ठी भर से अंग्रेज उन्होंने 200 वर्ष राज कर गए, ये हमारी आपकी कमी से कर गए। अगर हमारे में कमी न होती, हम जागरूक होते तो उनकी बात हमारे यहाँ शासन करने की, लेकिन कर गए। ये भारत की जनता ऐसे हमेशा अज्ञान ही रही है, और वही आज हो रहा है। मुट्ठी भर नेता शासन कर रहे, और जनता परेशान है। कभी घर में बंद कर देते, कभी दुकान बंद कर देते, कभी सड़क बंद कर देंगे, कभी स्कूल बंद कर देंगे, न्यायालय विद्यालय सब बंद कर देंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? ये बैलेंस किस पर जाएगा? वैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना नौकरी देने की तुम्हारे पास किसी की नौकरी है, ना किसी को पेंशन देने की तुम्हारे पास पैसा है, और जब ये बंद कर दोगे तब क्या होगा? तो व्यवस्था और खराब होगी, कहाँ से लाओगे तुम? लेकिन उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं, कुर्सी बचे इसके तो कुर्सी भी कैसे बचेगी? भाई जनता के द्वारा तो बचेगी, तो ये अपने मन से तुम कुर्सी नहीं बचा लो। जब जनता समर्थन करेगी तभी आपकी कुर्सी बचेगी, और समर्थन जब करेगी जब उसकी व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी, ये लोगों को इन्होंने परिचय दे दिया कि हम यही कर सकते हैं, हम बंद कर सकते हैं, दे नहीं सकते, सब बंद कर दिया। और सब चुप बैठे, विपक्ष कहाँ चला गया? हमने मीडिया से कहा भाई विपक्ष आप कहाँ करोगे? विपक्ष किसी लिए बनाया गया था? सही और गलत का परिचय लेने के लिए विपक्ष बनाया गया है, अब कोई बोल ही नहीं रहा। और 2 की ड्यूटी बढ़ी, पुलिस की और डॉक्टर की। इतना परेशान रहे आप लोग लॉकडाउन में जिसकी कोई सीमा नहीं, और सब दोस्त पुलिस। हाँ पुलिस बड़ी आमदनी कर रही हो, बड़ा लूट रही हो, अरे भाई रास्ता किसने बनाया? ये परेशानी आने वाला रास्ता तो आपने खोला है।
ना ये बंदी करते ना कुछ बताते, अपनी कमी नहीं बताएंगे कि हमने ये सब बंद कर दिया इसलिए व्यवस्था बिगड़ी। और बिगड़ेगी जब आदमी रात दिन कमाता है तब तो पूरा नहीं पड़ता, और जब तुम 2-2 3-3 में लॉकडाउन लगा दोगे तो खाएगा क्या? फिर चोरी नहीं करेगा तो करेगा क्या? भाई देखो, सब कुछ आदमी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पेट की भूख नहीं बर्दाश्त, वो तो कहीं ना कहीं से पेट भरना पड़ेगा। फिर उसको कोई कैसी भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन पेट भरेगा। और जब ऐसा करेगा तो आप लोगों को बदनाम किया जाएगा क्या पुलिस कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा नहीं करते, उनकी व्यवस्था नहीं ठीक है। अरे व्यवस्था उनके हाथ में, व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। व्यवस्था तुम्हारी खराब तुम कर दो, अधिकारी खराब, हमारे इनमें यही अंतर है। अब पत्रकार मीडिया भी नहीं आता, पहले आता था। जब ये 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, इसके तुरंत बाद हमने बक्सर में कभी बिहार में करीब 6 लाख की बड़ी थी मैदान। अब एकदम पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दौड़ पड़ा हमारे ऊपर, ये कैसे आपने कर दिया, और लॉकडाउन भी लगाता हूँ, इतनी भीड़ कैसे आ गई, और यहाँ कोई मास्क नहीं लगाया। हमने कहा कह लो तुम्हें जरूर कहना पड़ेगा, बात नहीं बोले, जो हमने कह लिया हम कहें, कल को नहीं सुन सकते हो। हमने कहा कि ये क्यों लगाते मास्क, ये कौन सा उपचार, कौन सी दवा है, कितने लोगों की आपने बीमारी खत्म कर सकते। ये 4 अंगुल का कपड़ा, करोड़ों रुपए की आमदनी, ये व्यापार नहीं तो क्या भाई, इससे क्या होने वाला? क्या बीमारी मुझसे आई है और कहीं से नहीं आई? अब ये तो हमने कहा हमारे यहाँ ना मास्क को यहाँ लगाए 6 लाख आदमी ग्राउंड में देखे आए, न किसी के चेहरे पर मास्क होगा न मैं लगाता हूँ। हमने कहा हम इसका परिणाम जानते हैं, ये कुदरत ने खुली हवा लेने के लिए नाक उनको खोल रखा। जब हम खुली हवा नहीं मिलेगी, खुली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तब तो बड़े कमजोर होंगे, एक बीमारी और पैदा होगी, जाएगी तो नहीं, एक बीमारी और पैदा होगी। अब मुंह इसलिए बंद कराया जा रहा है, उसका तुम रिजल्ट क्यों नहीं लोगों को बताते हो, अर्थ क्यों नहीं बताते हो कि मुंह से हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, कोई गंदा खान पान नहीं करेंगे। भाई इसलिए मुंह बंद किया गया था। 80 में कहा गया था कि अगर आप लोगों ने इसके लिए जवान मुंह न बंद की तो आगे प्रशासन तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांध देगा। 80 की बात है, और नहीं लोग माने, और सब बांधे घूम रहे बड़े से। अब इन बच्चों को जो क्यों बांधे, इनको मालूम कुछ बिना कारण कोई काम बगैर बताए तुम एक कानून लागू कर दोगे तो उसका अर्थ भी तो बताओ, हमको इसका क्या लाभ है, हम क्यों मुंह बांधे? मुंह कौन नहीं दिखाता था जो गलत काम करता था, कहा था ये मुंह छिपा रहा है, तो क्या सब गलत कर रहे हैं? सब मुंह छिपा रहे हैं, तुमने तो साबित कर दिया कि सब गलत कर रहे हैं, सब मुंह छिपाए घूम रहे हैं। कोरोना किट पहन के लोग, वो पीपी किट पहन के लोग नहीं बच पाए तो इससे क्या बचेंगे? अरे भाई कोरोना उसका नाम है, करो ना, क्या क्या ना करो। अरे भाई शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गाली न दो, किसी निंदा न करो, ये न करो। कोरोना यही है, कोरोना का मतलब है नहीं बताया, बीमारी बता दी। हमने पूछा मीडिया से, हमने बताओ बीमारी किस कारण आती है, तो हमें नहीं मालूम। हमने कहा गंदे खान पान और गंदे कर्मों से बीमारी आती है, और दोनों बातें बोलो। गंदा खान पान भी और गंदे कर्म करेगा आदमी। जब शराब पिएगा तो गंदे तो काम करेगा, अच्छे काम कैसे करेगा? तो तुमने शराब को नहीं बंद कराई, मुंह पर पट्टी लगा दी, लेकिन बोतल मुंह में क्यों जा रही, इसको क्यों नहीं बंद कराया? वो तो दवाई बता देगी। शराब बनाना गलत नहीं, उसकी लाइसेंस दी गलत नहीं, बेची जा रही गलत नहीं, खरीदी जा रही गलत नहीं, पी जा रही तब तक गलत नहीं, और पी के जो गिरा नाली तब आपको दौड़ाया जाए। चटकला पंखा उठा लो, शराब कैसे पी रही? एक खोलो विभाग, छोटा पंखा ले, दंड विभाग, नहीं बंद विभाग। दीदी वाला मन के लाइए, क्यों पीते हो, क्यों पीते हो, क्यों? अरे भाई बनी है क्यों है? लाइटें नहीं, अगर देश में बनाई नहीं जाए तो कौन पिएगा भाई, क्या जरूरत है? अब पी रहे तभी तो बन रही है, अगर सब बंद कर दे तो उसका क्या होगा? कोई खेती में खाद बन के तो नहीं पड़ जाएगी कि कोई डीजल पेट्रोल बना दिया जाएगी उसका।
लेकिन उस पर विचार नहीं, कारण पर विचार नहीं, बगैर कारण के निवारण नहीं होगा। ये कितना जोर लगा लें, कितने चुनाव कर लें, कितने प्रधानमंत्री बदल लें, कुछ होने वाला नहीं जब तक करेंगे नहीं। तो आप काम करोगे तभी तो कुछ होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। अब करोगे नहीं तो कौन तुमको तनख्वाह देगा? कोई नहीं देगा। तुम्हें तो काम करने की मजदूरी मिल रही है, हम काम नहीं करें भाई कोई नहीं देगा। तो ये मीडिया पत्रकार ही हमारे पास नहीं आता। पहले तो आता था, हमने पूछा भाई कि कुछ बोल दीजिए, हमने कुछ नहीं, हम तो सब कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे कलम में से आई है जो लिख दो। कागज में जगह है, तुम लिख सकते हो हमारा संदेश 3 घंटे का। हमने कहा ये नेताओं की मीटिंग नहीं है कि हम मंच पर कुछ बोले और कमरे में कुछ बोले, हमसे इसी की उम्मीद नहीं है। और आज तक नहीं छापे जो हम कह रहे हैं। हम सबके लिए कहते हैं, पुलिस कर्मचारियों के सम्मान के लिए कहते हैं, हम नेताओं के सम्मान नहीं कहते। अरे वे तुम भी काम करो, तुम्हारा भी सम्मान होगा। क्या पहले राजा महाराजों का सम्मान नहीं होता? राजा निकलता था तो प्रजा जो आरती करती थी, घोड़े हाथी चलते थे, आरती करती थी, आज हमारा राजा जा। अब तुमको डर है तो तुम चलोगे नहीं, तुम आसमान से चलोगे, तुम इन वाहनों से नहीं चलोगे, तुम तो भाई जहाज से चलो। न जनता देख पाएगी। बताओ, जब तुमको अपनी जनता से इतना बड़ा भय है तो तुम इनके लिए करोगे क्या? तो प्रजातंत्र कहाँ है? हमने मीडिया से पूछा, भैया प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है, बता दीजिए। अरे महाराज प्रजातंत्र कहाँ है? तुम कहो प्रजातंत्र नहीं है। जो बात हमसे कह रहे हो यही लिख के निकालो कि देश में प्रजातंत्र नहीं है, राजा प्रजा का पालन नहीं करता। सत्संग टाइम हो गया। आते रहो रोज, ये बरकत है, इसे खर्च मत करना, लेमिनेशन करना पड़ेगा। लेमिनेशन करा के उसको जब भी तनख्वाह मिलेगी उसी में लगिए करो। मैं ले चुका हूँ। अरे ये थोड़ी होता है, ले चुका। साथ का एक ही दिन लिया जाता है। ये तो जितना मिले कभी इनकार मत करो, ये बरकत है। ये कोई जानते नहीं ना कोई लेमिनेशन देता करा है। के रख लीजिए, अपना पैसा उसी में रखिए, धन की अभी कमी तो मेरे तो कई दिन है, पहले भी मिल गया है। अरे ये मैं इकट्ठे रख लीजिए। रखिए प्लीज। ये सब जगह जाता पूरा मैसेज। अच्छा। वही ये तो कोई नहीं करता है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे महात्मा आ गए जो मतलब इस तरह ये सब काम तो कोई करते नहीं है, कोई कुछ देता नहीं। हमने कहा नहीं भाई, देने वाला तो कोई होना है, लेने वाला कोई है ही नहीं, सब लेने वाले दिखा रहे हैं। महात्मा तो ले रहा, नेता तो ले रहा है, सब लेने वाले बैठे, देने वाला कोई नहीं। तो इनको देगा कौन? कोई तो देने वाला होना चाहिए। बात तो समझ में लोगों की आती है, लेकिन वो मजबूर है कि कर नहीं सकते। नहीं, वो नहीं छोड़ जाते हैं गेट से अंदर। नहीं, जैसे वो हाईवे पे हमने उस पहुंचेंगे, दिन कहा था हाँ। आते तो सब आएंगे सब, लेकिन यही छोड़ के सुनेंगे सब, लेकिन गेट से जब बाहर निकलेंगे तो यहीं छोड़। हाँ यही छूट जाता है। बस उनको ये रहेगा कल फिर आना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जय। थोड़े हो जाए। ठीक। चालू करो, चालू प्रार्थना पाठ शुरू करो, प्रार्थना पाठ शुरू हाँ प्रार्थना पाठ शुरू करो, बंद करो। शुरू करो। अच्छा सब लोग